टिड्डियों का आतंक, टिड्डियों का दल जिस तरह से आतंक मचा रहा है। बहुत देर से राहुल अवस्थी उन्नाव से हमारे संवाददाता है। राहुल, उन्नाव में जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि टिड्डी दल कैसे उन्नाव से लखनऊ की तरफ गया और उसके बाद बाराबंकी और फिर अब गोंडा तक पहुंच गया है, जिसके बारे में अभी प्रवीण श्रीवास्तव थोड़ी देर पहले बता रहे थे। उन्नाव में जो फसलों को नुकसान पहुंचा है वहां पर प्रशासन किस तरह से किसानों की मदद कर रहा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, और इस मुश्किल के वक्त में अगर टिड्डियों का दल उन पर अटैक करता है या उनकी फसलों को चट करता है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त हो जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे, प्रशासन किस तरह से मदद कर रहा है जिनकी फसल को नुकसान पहुंचा है? देखिए आरिफ, जिन किसानों के फसल को नुकसान पहुंचा है उसके लिए कृषि उप निदेशक के माध्यम से जिला अधिकारी जो रविंद्र कुमार है उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि 2 बार जो टिड्डियों दल का उन्नाव में आक्रमण हुआ जिसके कारण किसानों की फसल काफी मात्रा में फसल का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर के उन्नाव जिला प्रशासन काफी गंभीर है। साथ में ही जो कृषि उप निदेशक है उनसे कह करके जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनसे उनके नुकसान का आकलन करने की बात कही गई है और वो कृषि उप निदेशक उनके नुकसान का आकलन करने के बाद रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आरिफ ये है कि अभी तक सरकार जिस तरह से किसानों को लेकर के, चाहे वो कोरोना काल में किसानों का नुकसान रहा, वो आपको आरिफ बता दें उन्नाव में एक बड़ा क्षेत्र है सफीपुर तहसील से लेकर के बांगरमऊ तहसील का, जहाँ पे टमाटर की फसल बोई जाती है। ये टमाटर की फसल कोरोना महामारी के दौरान टमाटर की जो फसल थी ये अपनी चरम सीमा पे इसकी पैदावार थी, लेकिन लॉकडाउन अचानक होने के बाद 21-22 दिन का और लॉकडाउन बढ़ता गया, जिसके कारण किसानों को या तो अपने टमाटर को वहीं फेंकना पड़ा या तो उसको 1 रुपए 2 रुपए किलो जैसे रेट में बेचना पड़ा। आरिफ, हम देखते चले आ रहे हैं कि अभी किसान कोरोना महामारी में हुए नुकसान की मार से उठे ही नहीं थे कि यहाँ पर टिड्डियों के दल ने आक्रमण कर दिया। आरिफ, एक बात मैं जरूर कहूंगा और मेरी किसानों से बात भी हुई है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको समुचित कदम उठाने चाहिए किसानों की मदद के लिए। आरिफ, एक किसानों को बड़ा दर्द सामने झलक कराया जब हमने बात की। किसानों का कहना था कि उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से उन्होंने बैंक से कर्ज ले रखा था। अब इस बार कोरोना महामारी के दौरान फसल में काफी नुकसान हुआ, अब टिड्डी दल के आक्रमण नुकसान प्लस मौसम, जिसको लेकर के अब किसानों के सामने ये समस्या खड़ी हो गई है कि सरकार के द्वारा और बैंकों के द्वारा लिया गया ये कर्ज किस तरह से भरा जाए। अब इसमें आरिफ एक बात बिल्कुल सामने साफ तौर पे निकल के आ रही है, या तो किसानों के सामने आत्महत्या करने का चारा बचा है या किसान क्या करे, और सरकार किसानों के बारे में कुछ निर्देश नहीं करे हैं कि किसानों की किस तरह से सरकार मदद करेगी। तो किसानों की किस तरह से मदद की जाएगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा परेशान है। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। अरुणेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सत्येंद्र, आपका भी शुक्रिया, और राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो टिड्डी दल का आतंक है, किसान परेशान है क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा था, अब ये टिड्डी काल भी आ गया है जहां पर टिड्डियों का जबरदस्त आतंक देखने को मिल रहा है। कैसे सरकार किसानों तक मदद पहुंचाएगी, कैसे प्रशासन किसानों की मदद करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। यहाँ बुला लेती, यहाँ क्या प्रॉब्लम